देखिए, वर्षों से होमगार्ड जवानों का शोषण किया जा रहा है। 75 साल पहले जो अंग्रेजों के टाइम पर जो कानून बनाया गया था, वो काला कानून आज तक होमगार्ड पर थोपा गया है। होमगार्ड जवानों से लोक सेवक का काम लेकर इनको स्वयं सेवक के रूप में दर्शाया जाता है। स्वयं सेवक शब्द के कारण इनके हक और अधिकारों को दबाया जा रहा है। इस दबी हुई आवाज को उजागर करने के लिए आज जंतर मंतर से हम लोगों ने एक होमगार्ड की बुलंद आवाज के रूप में धरना शुरू किया है और ये एक मुहिम है। अगर सरकार ने इस काले कानून को, ये स्वयंसेवी एक्ट को खत्म नहीं किया, ये दोहरी राजनीति देश में हम चाहते हैं कि देश में एक ही कानून और एक जैसा कानून पूरे देश के होमगार्डों पर लागू रहे। जैसा वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह की कई योजनाएं जब सरकार ला रही है, तो फिर पूरे देश की होमगार्ड को एक जैसा क्यों नहीं किया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर आज जंतर मंतर पर हम लोगों ने हमारी आवाज को उठाने का ये काम किया है। आगे यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है, तो देश में ये होमगार्ड जवान सड़कों पर नजर आएगा। उनके नाम से यहाँ से ज्ञापन दिया गया है और इससे पहले भी हम गृह मंत्रालय में ज्ञापन दे चुके हैं, सांसदों को ज्ञापन दे चुके हैं। पूरे देश में लगभग सभी सांसदों तक हमने क्षेत्रीय जवानों के थ्रू ज्ञापन भी पहुंचाए थे। इस पे जब संसद में कोई आवाज नहीं उठी, सांसद भी हमारी आवाज को आगे तक नहीं ले जाना चाह रहे, तो इस कारण से हो सकता है मोदी जी का दबदबा है, डरते हों, हो सकता है उनके सामने नहीं बोल सकते हों, लेकिन हम एक जवान है, आम जनता के रूप में जाने जाते हैं, वोट हम भी देते हैं, बोलना हमारा अधिकार है। इसलिए आज एकत्रित होकर हमने जंतर मंतर से हमारी आवाज को बुलंद किया है। सरकार हम लोगों को अभी तक कमजोर समझी हुई है, चूंकि बिहार अलग करता है, राजस्थान अलग करता है, जम्मू कश्मीर में अलग प्रोटेस्ट होते हैं। आज शुरुआत एक नेशनल मंच के थ्रू की गई है और आने वाले समय में देश में 7 लाख होमगार्ड हैं और मैं कहता हूं कि अगर देश में 7 लाख होमगार्डों ने अगर अपनी जैसे पेन डाउन हड़ताल होती, इस तरह से हड़ताल भी कर दी, तो कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि पुलिस की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं होमगार्ड। उनका सम्मान तो बहुत दूर की बात है, महिलाओं का शोषण किया जाता है। ऐसी कई चीजें हमने हमारे राज्य स्तर पर उजागर की हैं। अब देश स्तर पर जब हम लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं, तो आगे आपको देखने को मिलेगा, हम ऐसे ऐसे बड़े मुद्दे निकाल कर देंगे कि जिससे ये शोषणकारी नीतियों का दमन किया होगा। और ये जिम्मेदार नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये सरकार के नुमाइंदे हैं। और सबसे पहले देखा जाए तो अगर शोषण और भ्रष्टाचार है, तो सरकार को ही अंकुश लगाना पड़ेगा। तो सीधे तौर पे अगर कहा जाए, तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदार सरकार ही होगी। देश से इस होमगार्ड की मुहिम में पूरे देश से लोग आए हुए हैं और उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सभी लोग जो है देश के कोने कोने से आए हैं। कुछ असम से लोग आए हैं और कुछ बिहार से आए हैं, कुछ यूपी से आए हैं, कुछ कश्मीर से भी आए हैं। तो पूरे देश से आए हुए इन प्रतिनिधियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये लोग होमगार्ड की इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जा करके लोगों को बताएंगे कि एकता में बल है और ये सब लोग एक साथ होकर के एक मंच पे इस होमगार्ड की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हमारी ओर से इनको पूरा सहयोग मिलेगा। ये अपनी सारी समस्याओं को लिख करके मुझे दें, जो प्रोविज़न है उसके, जो कानून में जो भी चीज़ें हैं, प्रावधान हैं, वो सारे मैं देखूंगा और उसके बाद इनकी जो भी मदद हो पाएगी वो मैं करूंगा कानूनी रूप से। हाँ, आए हुए सभी लोगों से मिला हूँ और वो सभी लोग देश के अलग अलग कोने से आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये संदेश पूरे देश में फैलेगा और वो सब लोग एकत्रित होकर के एक मंच पे आकर के अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराएंगे, जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।